आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दर्द होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। मुझे कई बार ऑनलाइन भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैडम हमने काफ़ी टाइम पहले, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले हमने आरसीटी करवाई थी और कैप भी लगवाई थी। तो अब हमारे दाँत में जो है उस आरसीटी किए हुए दाँत में दर्द क्यों हो रहा है? जबकि हमने बहुत अच्छे से आरसीटी करवाई है और उस पे कैप भी लगवा ली है, फिर भी दर्द हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट या जड़ का इलाज जो कहते हैं उसे करने के बाद उसमें दर्द क्यों होता है दांत के अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेशेंट को जो आरसीटी किया हुआ दांत है उसके अंदर दर्द क्यों हो रहा है ये जानने के लिए हमें उस पेशेंट के आरसीटी किए हुए दांत का एक एक्सरे करवाना पड़ेगा और उस एक्सरे को देख करके फिर हम बता सकते हैं एग्जैक्टली कि जो दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जब हम उसका एक्सरे करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि जिस दांत में आरसीटी हुई होती है उसके आसपास का आगे पीछे का जो दांत होता है उसके अंदर पहले थोड़ी सी कैरीज होती हैं, उसके बाद ये कैविटी थोड़ी एक्सटेंड कर जाती है। इसकी वजह से होता है कि या तो उसके आगे पीछे के जो दांत हैं जिसमें आरसीटी करवाई है उसमें दर्द हो रहा होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि जिस दांत में हमने आरसीटी करवाई है उस दांत में हमें दर्द हो रहा है। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको एक्सरे करके बताएंगे। अगर आपके साइड वाले दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कैविटी लगी है, तो साइड वाले दांतों में फिलिंग करवाइए और फिर ये दर्द जो है आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपके आरसीटी किए हुए दांत में उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस दांत में आरसीटी हुई होती है, जब हम आरसीटी करवा रहे होते हैं यानी कि पहली सिटिंग होती है, उस टाइम पे जो है आपके डेंटिस्ट आपके दांत को जड़ तक क्लीन करके फिर उसके ऊपर जो है टेम्परेरी फिलिंग करके दे देते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, गलती से भी अगर पेशेंट उस दांत के ऊपर बाइट कर लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो रूट का पोर्शन होता है उसके अंदर जो है फ्रैक्चर हो जाता है दांत। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पूरी आरसीटी कंप्लीट हो जाती है और उस पर कैप भी लग जाती है फिर भी जो है उस दांत के अंदर दर्द रहता है, ये ठीक नहीं होता बिल्कुल भी। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि इस दांत को अब हम बचा नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में हमें इस दांत को निकलवा देना ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। कई केसेस में क्या होता है कि हम आरसीटी करवा के आ जाते हैं, फिर कुछ कुछ एक बार ऐसा होता है कि डेंटिस्ट बहुत कोशिश करते हैं आपके आरसीटी किए हुए दांत को अच्छी तरह से क्लीन करने की, पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करने की, लेकिन कई बार थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया उसके अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उसमें आरसीटी होके कैप हो जाती है तो कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद उसमें फिर से इन्फेक्शन होता है और फिर उस दांत के अंदर जब फिर से इन्फेक्शन होगा तो नीचे पस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो है फिर से री आरसीटी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कितना भी री आरसीटी कर लीजिए उस दांत में हीलिंग होगी ही नहीं। तो बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि अगर आरसीटी किए हुए दांत में फिर से इन्फेक्शन हुआ है कुछ सालों के बाद या कुछ महीने के बाद, तो उस दांत को आप निकलवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ केसेस और उनकी पूरी जानकारी कि आरसीटी के बाद दांत में दर्द क्यों होता है और उसके बाद उसके लिए क्या करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब भी आप आरसीटी करवाएं अपने दांत के अंदर, उस दांत के ऊपर कैप जरूर लगवाएं। अगर आपने आरसीटी करवा ली है तो उसके ऊपर कैप जरूर लगवाइए, नहीं तो क्या होगा कि जो हमारा आरसीटी किया हुआ दांत होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि हमने उसके अंदर से पूरा क्लीन करके फिर उसके अंदर फिलिंग की हुई होती है। तो ऐसे में जब आपकी फिलिंग हो जाए, दांत की आरसीटी हो जाए, उस पर कैप जरूर लगवाइए, क्योंकि वो अकेला दांत इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। अगर आप कैप नहीं लगवाएंगे तो जब भी आप उसमें से बाइट करेंगे, खाएंगे, तो दांत जो है बीच में से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ऐसे में फिर आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए जब भी आप अपने दांत में आरसीटी करवाएं, ऊपर से कैप जरूर लगवाएं। तो मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के। आई होप मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा जब भी आप आरसीटी करवाने जाएंगे या फिर कभी आपको अचानक से दर्द हो रहा होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में पूरी जानकारी रख सकें। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।